हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या थे, आपका पर्सन किससे और क्या बातें कर रहा था, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसे मिस करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो इंसान आपको मिस करते हैं, और अगर करते हैं तो किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। तो आप उस इंसान को अपने ध्यान में रखकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द क्रिएटर, एग्जिस्टेंस, कंट्रोल, आइसोलेशन, कंपैरिजन एंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो नज़र आ रही हैं वो कुंभ, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। ओके बस, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है एग्जिस्टेंस एंड कंट्रोल के कार्ड को देखकर कि यहाँ पर आपका पर्सन ना जो कुछ भी इस पर्सन को मिल रहा है उसको सिर्फ अपने तक रखा हुआ है। यूनिवर्स इस पर्सन को जो कुछ भी दे रही है ये पर्सन ना दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और ख़ुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, सबको ही कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं और यूनिवर्स इस पर्सन को दे भी रहा है, फिर भी इस पर्सन को संतुष्टि नहीं है। ये पर्सन संतुष्ट नहीं है। ये पर्सन ना अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की जो जिज्ञासा और कोशिश कर रहा है ना, इस पर्सन को बहुत हद तक मिल भी रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में एक गम है, उदासी है, परेशानी है, आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं, अकेलापन फील करता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल रहा है फिर भी कमी है, खुशियों की कमी है, आपकी कमी है, आपको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आइसोलेशन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी कमी इस पर्सन को महसूस हो रही है। ये पर्सन थोड़ी देर पहले आपके बारे में बातें भी कर रहे थे कि जो कुछ भी इस पर्सन को आज मिल चुका है, अगर उस वक्त जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे ना, अगर ये सारी चीज़ें उस वक्त मिली होती, उस वक्त इस पर्सन की ये विश पूरी हुई होती, तो आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करती। आप दोनों ने सपने देखे थे, वो सपने अधूरे रह गए हैं, अब आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, तो इस पर्सन को बहुत खालीपन और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश कि आप इस पर्सन के साथ अब होते, इस वक्त होते, इससे पहले कि ये पर्सन अपने जीवन में कुछ कर पाए हैं ना। आपका साथ इस पर्सन से छूट गया है, जो साथ आपसे इस पर्सन का छूटा है ना, तो ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि ये पर्सन तन्हा और अकेले रह गए हैं। ये पर्सन खुश होना चाहते हैं पर इस पर्सन की आंखों से तो जैसे कि आंसू ही बह रहे हैं। ये पर्सन रोए जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक तड़प, बेचैनी इस पर्सन में नज़र आ रही है। और यहाँ पर कंपैरिजन एंड इंटीग्रेशन के कार्ड्स भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने उस वक्त शायद आपको सही से समझा नहीं, या फिर आप इस पर्सन को नहीं समझ पाए, या फिर आप दोनों के मन में जो फीलिंग्स थी, जो भी आप दोनों का रिश्ता उस वक्त था, शायद इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाए। ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी से कंपेयर करते रहे और वक्त गुजरता चला गया और आपको ऐसा लगा कि अब इस रिश्ते में ना कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप दोनों को ही ऐसा लगा कि इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो पाएगा। आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शायद इसीलिए आप दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। आप दोनों ने अलग अलग या तो शादी कर ली है या फिर किसी एक पर्सन की तो शादी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन है काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया है। ये चीज़ यहाँ पर द क्रिएटर के कार्ड में नज़र आ रही है कि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है कोई, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या फिर आपका पर्सन ही आपके गम में इस कदर स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन में आ गई है कि ये पर्सन खुद ही बहुत सारे रिश्तों से अलग हो गया है। इस पर्सन ने आपको ही नहीं छोड़ा है, बहुत सारे रिश्तों से इस पर्सन ने नाता तोड़ लिया है और ये पर्सन खुद में ही गुम रहने लगे हैं। एकांत इस पर्सन को पसंद है। ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने साथ गुजारने लगे हैं। इस पर्सन को शांति मिलती है एकांत में, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपको मिस करता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भरी महफिल में भी ये पर्सन खुद को तन्हा और अकेला पाते हैं और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं।
हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब ये जो दुनियादारी है ना, इसमें कुछ नहीं रखा, बस अपने साथ वक्त गुजारना है। जो कोई भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो इंसान आपको दुख और दर्द ही देकर जाएगा। तो आपने रिश्ते बनाना छोड़ दिए हैं या फिर आपके पर्सन ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत कम रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की लाइफ में हैं। और अब जो रिश्ते भी हैं ना, वो उतने ख़ास नहीं हैं जितने कि आप इस पर्सन के ख़ास थे। आप दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के ही जीवन में रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग अलग अपना जीवन इस तरह जीना पड़ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का जो फ़ैसला किया, किसी मजबूरी की वजह से किया होगा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ना एक दूसरे के साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक ही सोल से बने हैं। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों इस बात को समझ नहीं पाए हैं, या फिर कोई एक पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ पाया, और इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। ये चीज़ नज़र आ रही है। ख़ासकर आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, ये चीज़ क्लियर है। पर यहाँ पर ना इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या टूटा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट इस वक्त अगर बना हुआ है तो इस वजह से ही है। और अगर आपके पर्सन ने उस वक्त अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया होता, आपसे हर चीज़ शेयर की होती, तो शायद आप दोनों इस कदर तन्हा और अकेले नहीं होते। ये चीज़ भी यहाँ क्लियर नज़र आ रही है। तो ये सारे ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन अपने जीवन में बहुत कुछ पा तो सका है, पर सब कुछ पाने के बाद भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है इस पर्सन के पास। जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन जब पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करके दिखता है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, और ये चीज़ आप दोनों ही शायद उस वक्त नहीं समझ पाए। धीरे धीरे जब बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, समझ में आ रही हैं, और अब जब तन्हाई का एहसास हो रहा है, तन्हा रह गए हैं, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। आपका पर्सन भी बहुत मिस कर रहा है आपको। अब ये पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना जो आप दोनों को एक दूसरे के सामने ले आए, आप दोनों को एक कर दे। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में ये इच्छा जाग रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। पर यहाँ पर अब ऐसा लगता है इस पर्सन को शायद पॉसिबल नहीं है। पर अब इस पर्सन की जो सबसे बड़ी विश है वो आपको पाना है, ये चीज़ भी लग रही है। कम से कम ये पर्सन आपको देख पाए, आपसे बात कर पाए, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि आपका पर्सन जैसे कि तड़प रहा है आपके साथ के लिए, आपसे बात करने के लिए। ये चीज़ है पर कर नहीं सकता, या फिर कोई मजबूरी अभी भी इस पर्सन के साथ चल रही है जिसकी वजह से ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये चीज़ भी है। ये पर्सन खुद के एक्शंस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, सबको ही कंट्रोल करके चल रहा है। पर अपनी फीलिंग्स के बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से बातें तो करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ये चीज़ भी है। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को लेकर और अपने पास्ट लाइफ को लेकर, जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ बिताया था, उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।